हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त स्टोरी और एक सेशन लेकर के आया हूँ जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का बदलाव आने वाला है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जिस भी कंडीशन में होंगे वहाँ से बहुत तेज़ी से आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय कौशल है, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस लाइफ कोच हूँ। और आज लेकर के आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार स्टोरी, और वो है इंसेक्ट्स की स्टोरी। एक पानी के अंदर में एक तालाब में बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़ों की कॉलोनी होती है। और उसी कॉलोनी पे एक छोटा सा पौधा होता है जो पानी के ऊपरी सतह तक जाता है। होता क्या है कि कुछ कुछ दिनों में कुछ कीड़े उस पौधे के सहारे ऊपर जाते हैं और कोई भी कीड़ा वापस नहीं आता। तो कॉलोनी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ कीड़े ऊपर जाते हैं जो लोग लौट के वापस नहीं आते। तो उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। तो वहीं पर एक मीटिंग्स कराया जाता है उस कॉलोनी में कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, पता किया जाए कि कोई भी कीड़े जब ऊपर जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आते। तो होता ये है कि उसी कॉलोनी में एक लीडर जैसा कीड़ा भी होता है जो यह जिम्मेदारी लेता है कि इस बार कोई भी ऊपर जाएगा और आ करके पूरी बातें बताएगा कि एक्चुअल में ऊपर जाने के बाद कीड़े वापस क्यों नहीं आते हैं। सब कुछ समय सीमा तय हुआ। एक लीडर प्रवृत्ति का जो कीड़ा था, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि ठीक है, मैं जाऊंगा और पूरा सारी बातें मैं पता करके आऊँगा। और होता क्या है कि नियत तिथि पे वह कीड़ा उस पेड़ के सहारे, उस पौधे के सहारे उस जल के बाहर आ जाता है। अब जल के बाहर जैसे ही आता है तो वहाँ पर कमल का जो फूल होता है उसके पत्ते पे जा कर के बैठता है। और बहुत ही सुबह सुबह की बात होती है, तो जैसे ही सूर्य की किरण निकलती है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने के बाद धीरे धीरे उनके शरीर से पानी जब सूखता है तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। और बढ़िया दिन भर उस धूप में सेकते जैसे ही शाम होते जाता है तो वह महसूस करता है कि उनके अंग से कुछ चीज़ें सूख गया है। और सूखने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है। लेकिन देखता क्या है कि जैसे ही शाम होते होते उनके अब शरीर से कुछ परिवर्तन दिखना चालू हो जाता है। और वो होता है परिवर्तन के रूप में कि उनको जो पहले का शरीर था, जो उनकी पूंछ थी, वो सूख करके अब उनके उसी शरीर पे छोटा छोटा पंख उगना चालू हो गया है। अब वो पंख को धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि उस पर हल्का हल्का से हवा चलने से और फड़फड़ा रहा है। अब वो धीरे धीरे देखता क्या है कि अब वो उड़ने लग गया है। और वो जैसे जैसे अब उड़ना चालू कर रहा है तो देख रहा है कि नीचे में जो कमल का पौधा को देख रहा है, पानी पे देख रहा है, और उन कीड़ों की कॉलोनी को वहाँ से उड़ते हुए देखता है। अब उनको उड़ते उड़ते इतना मज़ा आने लगा है कि और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। और ऊपर जाते जाते अब उनको एक एहसास होता है कि यार, मैं तो उड़ने में इतना ज़्यादा माहिर हो गया, भूल गया कि मुझे जिस जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर भेजा गया था वो तो मैं किया ही नहीं हूँ। तो क्यों ना जो जिम्मेदारी मुझे मिला था उसे मैं जा करके पूरा करूँ। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि ऊपर आने के बाद कीड़े क्यों वापस नीचे नहीं जाते और उनके साथ क्या होता है, ये बताने की जिम्मेदारी थी। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब वो वापस जाना चाहता है तो देखता है कि अब वो वापस नहीं जा पा रहा है। क्योंकि जैसे ही वो प्रयास कर रहे हैं तो उनके पहले के जो अंग थे वो सूख चुके हैं। अब उसके जगह पे उनके पंख लग गए हैं। वो पंख की वजह से अब वो पानी के अंदर नहीं जा पाता है। और जैसे जैसे प्रयास कर रहा है उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अब वो ज़्यादा प्रयास करेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और धीरे धीरे वापस पानी में जाने का जो प्रयास रहता है उसे बंद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी हम ऊपर उठने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होता है। सबसे पहली सीख जो मुझे यहाँ से मिला कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत सारे कीड़े यही सोच करके ऊपर नहीं आ रहे थे कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है उनके साथ। उन्होंने प्रयास नहीं किया। जो पहला कीड़ा ऊपर आने का सबसे अच्छी बात यह था कि उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया और वो ऊपर आया। दूसरी सीख, जब कभी भी आप एक बार ऊपर आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे
तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप तो बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। और दोस्तों, अधिकतर लोग अपने जिन लोगों के साथ में जीवन बिता रहे थे, समय बिताए थे, उनकी बातों को सच्चा मान करके, सही मान करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव को कम कर देते हैं। उनको लगता है और बोलते हैं बड़े शौक से कि यार मैं तो वह पहले जैसा ही हूँ। दोस्तों, अगर आपके अंदर में सच में बदलाव आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है और उस बदलाव को एंजॉय करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं और हमेशा यही बात बोलते रहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, विराट कोहली को ऐसा खेलना चाहिए। और ऐसे ऐसे हमारे साथी होते हैं जो जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो ये लोग हमको गिराने का वापस कोशिश करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति बदल रहा है तो बाकी लोगों को फक्र होना चाहिए कि यार कोई तो ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में बदलाव ला रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हमें और नीचे खींचते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि यार जैसे सिगरेट पीने की बात हो तो तू तो मेरा सच्चा दोस्त है तो एक एक कस लगा। दारू की पीने की बात है तो मेरा भाई है, अगर दारू नहीं पिएगा मेरे साथ में, सिगरेट नहीं पिएगा तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। यार दोस्ती निभाने का, भाईचारा निभाने का और भी तो कुछ अच्छा तरीका हो सकता है कि क्यों ना कुछ हम अच्छा करके इस दोस्ती, इस भाईचारा को निभाएं। दोस्तों, तीसरा सीख जो मुझे स्टोरी से मिलती है कि जब कभी भी आपको बदलाव करना हो, जीवन में उड़ान भरना हो तो कीमत चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जब जब आप कीमत चुकाएंगे और कीमत चुकाते हैं तब तब आपका जीवन में बेशुमार धन, दौलत, समृद्धि, सुख, शांति आप आकर्षित करते हैं, उनके साथ में आप जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी के जो दोस्त थे, और जब वो महात्मा गांधी बने या स्वामी विवेकानंद जी के जो दोस्त थे, जब वो स्वामी विवेकानंद जी बन गए तो क्या उनके दोस्त उनके साथ में कंफर्ट कर पाएंगे, कंफर्ट रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो उनके दोस्त थे वो मोहनदास जी के दोस्त थे, जो उनके दोस्त थे वो विवेकानंद के दोस्त थे। लेकिन जब वो स्वामी बन गए या महात्मा गांधी बन गए तो अब वो जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन कई बार हम लोगों को बुरा मत लगे या हम बदले नहीं हैं ये जताने के लिए कई बार हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वापस उसी संगति में जाने का। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शानदार जीत होने वाली है। चौथी चीज़ें, अगर आप बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो बदलना ही नहीं चाहते। अगर आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस इंसेस की तरह बल्कि और ऊंची 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 उड़ान भरना चाहिए जिससे आप दूसरों को इंस्पायर कर सकें। लेकिन नीचे जब आप देखेंगे तो वही कीड़े की ज़िंदगी जीने वाले, वही उड़ान नहीं भरने वाले, प्रयास नहीं करने वाले लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और कई बार हम भी कोशिश करने में लग जाते हैं, जबकि बहुत अच्छा तरीका है। एक बहुत अच्छी स्टोरी कही जाती है कि एक बार हंस के गिद्ध के पर पे कौवा आकर के बैठ जाता है। तो कौवा आकर के जब उसके ऊपर बैठ जाता है तो जो हंस या गिद्ध होता है वो कौवे को गिराने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वो इतना ऊपर इतना ऊपर इतना ऊपर उड़ान भरते हैं कि वह जो कौवा होता है उसका दम घुटने लगता है और ऑटोमेटिक वह दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जीवन में कभी भी हम जब बदलाव करें, जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते पे जाएं और कोई भी हमारा पैर खींचने की कोशिश करें दोस्तों, तो हमको उनको नीचा दिखाने में, उनकी बुराइयां करने में, उनको गिराने में अपना समय बर्बाद न करते हुए हमें और ऊपर 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 उठने के लिए मेहनत करते रहना है। तो ये चौथी लेसन्स कि जब कभी आप ऊपर उड़ चुके हैं, बदलाव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उस बदलाव को, उस उड़ान को हमको एंजॉय करना है और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है कि बाकी लोग भी हमारी तरह अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, बदलाव कर सके, समृद्धि हासिल कर सके, सफलता हासिल कर सके। ऐसा हमको रोल मॉडल बनना है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है, लेकिन बाहरी दुनिया में लोग आपको ढेर सारी बातें करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जिन साथियों के बीच से आए रहते हैं, जिस माहौल से आए रहते हैं, वापस जब उन लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं कि तू तो बदल गया, तो वापस बहुत सारे लोग अपनी उन्नति तरक्की का उड़ान भरने को छोड़ करके वापस उनके माहौल में जाना पसंद करते हैं दोस्तों। और जो सफलता ले सकते थे, जो उड़ान भर सकते थे, जो उड़ान को एंजॉय कर सकते थे, उस उड़ान को वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और वापस नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो जीवन में हमेशा बदलाव ऐसा कीजिए कि आपको वापस आना न पड़े।